हालेलुया। प्रभु के नाम के धन्यवाद और स्तुति करते हैं कि आज फिर से प्रभु के चरणों पर आने के लिए प्रभु ने हमें अच्छा अवसर दिया है। इससे मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आए हुए प्रत्येक भाई बहन और प्रभु के दासों को मैं प्रभु के नाम में हमारे प्रेम के सलाम देते हैं। हालेलुया। आज की सभा थोड़ा सा अलग होगा। ये आशा के साथ मत बैठना कि कल की आनंद आज मिलेगा करके। आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अधिकांश प्रभु के सेवक लोग हमारे बीच में हैं, सेवा करने की इच्छा रखने वाले भी हमारे बीच में हैं। तो मैं परमेश्वर की आत्मा जैसे मुझे ले चलता है वैसे मैं आपसे बात करूंगा। ओके, एक क्षण प्रार्थना करेंगे हम। प्रभु, आज हमारा यहाँ पर एकत्रित होना हमारे जीवन में आशीष के कारण ठहरे। हमारी सेवकाई में एक नई मोड़, एक नई दिशा आज तेरे पवित्र आत्मा हमें देने पाए। हमारे सोच और हमारी विचारधाराएं बदलने पाए। पवित्र आत्मा हमारे मन के विचारों को ट्रांसफॉर्म करने पाए, क्योंकि हम तेरे राज्य की बढ़ोतरी चाहते हैं, तेरे राज्य की प्रगति चाहते हैं, कलीसिया की बढ़ोतरी चाहते हैं। आत्माएं छुटकारा पाना चाहिए, कलीसिया में बेदारी होना है। इसलिए तेरे चरणों पर आज दिन के समय आए हैं। प्रभु, हमसे बात करना। प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों से व्यवहार करते रहना। हम यहाँ से वापस जाएं तो एक नई संकल्प के साथ जाने के लिए सहायता कर। हर एक के साथ व्यवहार कर। मैं तेरा दास तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। तेरी आत्मा जो कुछ कहता है कहने के लिए मुझे सहायता कर। मैं अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जो तेरी आत्मा कहता है वो कहने के लिए मुझे सहायता कर। उसको स्वीकार करने और रिसीव करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए एक एक तेरे प्रिय बच्चों को सहायता करना। तेरी उपस्थिति इस जगह पर होने पाए। प्रार्थना सुनाई से धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। वचन में मैं प्रवेश करूंगा। जाने से पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आज मसीही जो कम्युनिटी है, मसीही कम्युनिटी, द कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियंस, तीन बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। 3 बिग चैलेंजेस। आप समझ रहे हो? 3 बिग चैलेंजेस, 3 बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। पहला है कि प्रार्थना की कमी है। फर्स्ट इज द लैक ऑफ प्रेयर। प्रार्थना की कमी है। शैतान को दोष दे या हम अपने आप को दोष दे पता नहीं, हमें इतना व्यस्त करके रखा है कि प्रभु के सेवकों को भी इतना व्यस्त करके रखा है, प्रार्थना करने का समय नहीं है उनके पास। किसी से भी बात करो, हम ये मीटिंग चला रहे हैं, हम वो मीटिंग चला रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ प्रार्थना कब करते हैं? कहते हैं कि प्रार्थना के लिए समय नहीं है। कलीसिया का फाउंडेशन प्रार्थना है। सेवकों की सेवकाई का विजय प्रार्थना है। इसके बिना हमारा सारा काम तात्कालिक है। दूसरी बड़ी समस्या रिपेंटेंस नहीं है। रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप नहीं।
आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आप लोगों के बारे में कह रहा हूं, मैं भी इसमें शामिल हूं, हम सब के बारे में कह रहा हूं। दूसरी बड़ी समस्या आज कलीसिया सामना कर रही है, पश्चाताप नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, कई साल पहले एक व्यक्ति एक गलती करके कलीसिया में आ जाए, उसका दिल धड़कता था, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता था, उसको बेचैनी होती थी। आज एक नहीं, कुछ भी करके कलीसिया में आ सकते हैं, दिल धड़कता नहीं है, असर ही नहीं होता है, कुछ भी करके आ सकते हैं, सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना है बस। कपड़े अच्छे पहन लिया तो सब ठीक हो गया, ऐसा ही लगता है। तीसरा, मसीही लोगों को और विशेष तौर से सेवकों को बाहर गवाही नहीं है, नो टेस्टिमनी आउटसाइड। अंदर बहुत गवाही है लेकिन बाहर गवाही नहीं है। पिछले दिनों में प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया हुआ ये 3 बातों को मैं आपके सामने रखा हूं। इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यह है कि कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, इट इज मिसिंग। बाहर जाके प्रभु के बारे में बता नहीं सकते हैं। तीसरा, हमारे हथियार शार्प नहीं है कि शैतान के गढ़ों को गिरा पाए। ये मेरा शुरुआत की इंट्रोडक्शन है। आपको सुनकर मेरे ख्याल से आप लोग सुन हो गए लगता है। सोचो आप, इसमें कुछ हकीकत है या नहीं, सोचो जरा। अधिकांश, मैं सबको सेम पेंट से पेंट नहीं करना चाहता हूं, अधिकांश सिचुएशन, इसलिए जो प्रभु करना चाहता है वो काम नहीं होता है और जो शैतान करना चाहता है वो सब काम हो रहा है। हम क्या करें? हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु बेदारी होना चाहिए, रिवाइवल होना चाहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े काम होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? नींव टूटा हुआ है, गवाही है नहीं। मेरे बहुत हिंदू मित्र हैं, कुछ मुस्लिम मित्र भी हैं, कुछ पंजाबी मित्र भी हैं। मैं अब कुछ कहने जा रहा हूं तो आप लोग बुरा मत मानना। मैं उनको पैसा उधार दे सकता हूं विश्वास के साथ, लेकिन एक ईसाई को देने के लिए मुझे डर लगता है। मैंने कहा ना, ये कल जैसे मीटिंग नहीं है ये आज हम ऑपरेशन थिएटर में हैं। आज हम ऑपरेशन थिएटर में हैं। ऑपरेशन हॉस्पिटल की ऑपरेशन थिएटर में काटते समय दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि एनेस्थेसिया दिया जाता है। यहाँ पर विदाउट एनेस्थेसिया काटा जाएगा, इसलिए दर्द महसूस होगा। दर्द महसूस होना अच्छा है, ये हमारे जीवन के लिए एक बड़ा बदलाव होने पाए। प्यारों, यदि हम सच में हकीकत का सामना करें और हमारे जीवन को चेंज करें, परमेश्वर आज भी वही काम कर सकता है जो पहली शती में किया था। आप विश्वास करिए, बिलीव। हवा जैसे बहता है उसके साथ नहीं बहना, नदी जैसे बह रहा है उस पानी के साथ मत बहना। क्या रीति चल रहा है ईसाई कम्युनिटी में, उस बहाव में मत बहना। कौन बहता है उस बहाव में?
आपने फिश को देखा? फिश, मछली देखा आपने? हाँ, ये ठीक है ना, ऐसे आवाज आनी चाहिए, जीवित तो है ना कम से कम आप लोग। फिश देखा आपने? देखिए, आप मुझसे बिल्कुल डरिए मत। आपस में हम वाद विवाद करेंगे, हम वार्तालाप करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देंगे। आप कुछ बोलेंगे, मैं कुछ कहूंगा। इसी प्रकार हम सीखेंगे। ये मत सोचना कि मैं आपसे बड़ा हूं और मैं आपसे बहुत श्रेष्ठ हूं। बिल्कुल मत सोचना, मैं भी आपके समान हूं। हम सब परमेश्वर के सामने बैठे हैं। मैं यहाँ खड़े रहकर मुझे दिया हुआ जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। समझ में आया? और जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन हमें सबको साथ में बढ़ना है, साथ में काम करना है प्रभु की राज्य के लिए। जितना जो आपको कहता हूँ उतना ही मेरे लिए पर लागू होता है। ठीक है ना? तो अब हम लोग सब एक ही फील्ड में हैं। ठीक है? अब शांति हो गई? तो आराम से बैठिए। टाइट मत बैठिए, बहुत टाइट मत बैठिए, लूज रखिए, इस ब्रीथ करिए, आराम से बैठिएगा। अलाउ द होली स्पिरिट टू स्पीक टू अस। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने दें, है ना? अब वो क्या बोलेगा, अब मेरे बारे में बोलेगा, मुझे पकड़ेगा जरूर लेकिन चिंता मत करिए, किसी को नीचा करने, किसी को ऊंचा करने के लिए नहीं। हम सबको प्रभु में बढ़ना है। यही सोचकर तो आप आए आज, नहीं तो क्यों आते आप? नहीं तो नहीं आते ना, मेरा चेहरा देखने के लिए थोड़ी आए। ये तो प्रभु में हमको बढ़ना है। प्रभु की संदेश क्या है आज इस युग में, प्रभु हमसे क्या चाहता है, यही हम सुनना चाहते हैं और इसी में बढ़ने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो फिश को देखा आपने? हेलो, फिश को देखा आपने? हाँ, वैसे आप यदि नदी में जाओगे, समुद्र में जाओगे, उसके तट के या उसके भीतर जाओगे, मछली की एक विशेषता है, वो बहाव के विरुद्ध में स्विम करता है। अब आपको समझ में आ रहा है? हाँ, अब ठीक है। बहाव मतलब नदी की बहाव के विरुद्ध में स्विम करता है, उसके विरुद्ध में तैरता है। कौन सी मछली है वो जो विरुद्ध में तैरता है? हाँ? जीवित मछली। जो मरी हुई मछली हो तो जैसे पानी बहता है उसके साथ बहता है। दोनों का फर्क समझ में आ गया? एक मरा हुआ मसीह जीवन बिताने वाला व्यक्ति हवा के रुख के अनुसार बहता है, नदी के रुख के अनुसार बहता है। लेकिन एक जीवित मसीह है, वो रुख के अगेंस्ट में बहता है। इसको याद रखना, हर समय याद रखना। उन लोग ऐसे करते हैं, इन लोग ऐसे करते हैं, वो मंडली वाले ऐसे करते हैं, ये करते हैं। बहाव के साथ मत जाना। वचन क्या कहता है उसके साथ जाना। हो सकता है कि तैरने के लिए तू अकेला होगा, लेकिन तू जिंदा रहेगा। अकेला होगा तू, लेकिन तू जिंदा रहेगा। तू सबके साथ बहेगा, मर जाएगा। सबके साथ बहेगा, मर जाएगा। लेसन पहला, बहाव के साथ मत बहना, रुख के साथ मत बहना, सीजन के साथ मत बहना, फैशन के साथ मत बहना, रिवाज के साथ मत बहना, वचन के साथ बहना। वचन के साथ बहोगे तो हर समय उल्टा तैरना पड़ेगा। हाँ, सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आसान होगा तैरना। करंट के विरुद्ध में तैरना आसान नहीं होगा, लेकिन एक बात पक्का है, तू जिंदा रहेगा। हालेलुया, तू जिंदा रहेगा, नहीं तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको एक संभव बताना चाह रहा हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू एन इंसिडेंट। एक कलीसिया में बहुत साल पहले की बात है। साउथ एशिया समझ रहे हैं? साउथ एशिया मतलब जापान, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया इत्यादि देशों को साउथ एशियन कंट्रीज कहते हैं। चाइना भी है, उसमें ताइवान है, थाईलैंड है। साउथ एशियन कंट्री में एक देश में उस कलीसिया के कुछ लोगों ने, करीबन 30-40 लोग होंगे,
40-50 लोगों के। उनके अंदर एक बोझ आया कि यार कितने साल से हमारी कलीसिया यहाँ पर है, कलीसिया में एक बेदारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिवाइवल होना चाहिए। बेदारी का शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? बड़ा हुल्लड़ होना चाहिए, बड़ा हल्ला होना चाहिए, बड़ी आवाज होनी चाहिए, बड़ा नाच बड़ा गान होना चाहिए। ये हमारी एक गलत सोच है। तो उस कलीसिया में भी उनके कमेटी वालों ने और प्रभु के दास मिलकर सबने डिसाइड किया कि हमारे कलीसिया में क्या होना चाहिए? एक बेदारी होनी चाहिए, रिवाइवल होना चाहिए। तो कहा कि चलो हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना कैसे करेंगे? उपवास की प्रार्थना रखते हैं। किसकी प्रार्थना? उपवास की प्रार्थना। सो उन्होंने 21 दिन की उपवास की प्रार्थना की घोषणा की। कितने दिन की? 21 डेज, 21 दिन की उपवास की प्रार्थना की घोषणा की और प्रार्थना करे जा रहे हैं, जबरदस्त प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, साधारण प्रार्थना नहीं है, असाधारण प्रार्थना। सभी लोग शामिल हो रहे हैं, छुट्टी लेकर आ रहे हैं, लोग विश्वासी लोग छुट्टी लेकर आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु एक बेदारी भेज, प्रभु एक बेदारी भेज, प्रभु एक बेदारी भेज। सुबह शाम रात प्रार्थना चालू है। सॉरी 14 दिन की, 14 डेज का था, 14 दिन की। 14 दिन हो गया, कोई फर्क, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। अब उनको लगा यार 14 दिन प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हुआ, इसको 7 दिन और बढ़ाते हैं, 7 दिन और बढ़ाते हैं। 7 दिन और बढ़ाया, 7 डेज प्रार्थना किया, मन लगा के प्रार्थना किया। 21 दिन हो गया, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। अब ये परेशान, यार इतनी प्रार्थना किया, 21 दिन की प्रार्थना की, उपवास किया, कुछ हुआ नहीं, ये क्या, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? तो आपस में सलाह मशवरा किया, यार जब 21 दिन बैठे हैं, इसको कैसे छोड़ दें हम, सब मेहनत पानी में जाएंगे ना। तो ऐसे करते हैं, 3 दिन और बढ़ा देते हैं। कितने दिन? हेलो, कितने दिन? तो कितना दिन हो गया? कितना दिन हुआ? क्या बात कर रहे हैं यार, 21 दिन की प्रार्थना हो गई, उसके बाद 3 दिन और बढ़ाते हैं। कितना दिन हो गया? 24। हाँ, मैं इसलिए आपको सो नहीं जाए इसलिए अपने हाथ में गिनने है ना। तो 24 दिन, 24 डेज। अब 23वें दिन, ध्यान से सुनना, 23वें दिन प्रार्थना चल रहा है। सडनली एक बुजुर्ग नहीं कह सकते उसको, करीबन 61 उम्र का एक आदमी, वरिष्ठ है, उस कलीसिया के वरिष्ठ आदमी है, अपने जगह पर खड़ा हो गया। खड़ा होकर प्रभु के दास से कहा कि मुझे कुछ शब्द बोलने हैं, मुझे कुछ शब्द बोलने हैं। तो प्रभु के दास ने कहा कि बोलिए, समय तो हमारे पास बहुत है, तो बोलिए। तो वो खड़ा होकर कहा कि मुझे एक घटना आपके सामने रखना है। मैं कि बताओ। कहा कि 5 साल पहले, 5 years, ध्यान से सुनना, 5 साल पहले, वो आदमी कहता है 5 साल पहले मेरा एक नजदीक मित्र इस दुनिया छोड़कर चला गया। 5 years बैक। वो मेरा बहुत करीब मित्र था। तो उसकी मृत्यु की शैया में जब वो पड़ा हुआ था, उसने मुझे बुलाया और कहा, ब्रदर, मेरी वाइफ कुछ नहीं जानती है, पैसे वैसे के बारे में कुछ नहीं जानती है, ये मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक काम करना, मेरे जो इन्वेस्टमेंट है, उसका इन्वेस्टमेंट समझ रहे हो, उसने कुछ पैसे रखा था, उस इन्वेस्टमेंट में से हर महीना इतना पैसा आएगा, वो पैसा तो लेकर मेरे वाइफ के हाथ में दे देना, ताकि वो अपनी महीना का गुजारा करे और अपने बच्चों को भी संभाले। इतना बोला नहीं, मैंने उनको वादा किया और वो इस दुनिया से चल बसे। ये गवाही दे रहा है, इज गिविंग ए टेस्टिमनी। तब बोला कि उसके बाद मैं हर महीना जाता था बैंक में, पैसे निकालता था और उनकी वाइफ, जो मेरे मित्र की पत्नी है, भाभी जी हम कह सकते हैं, उनको मैं देता था।
वो कभी कुछ पूछती नहीं थी, मैं जितना देता था उतना लेती थी, धन्यवाद कहता था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। मैं क्या करता था, मैं जब वो पैसा उसको देता था तो उसमें से मेरे जाने आने का खर्चा, ये वो सब कुछ काट कर उसको देता था। अगर $500 देना है, ध्यान से सुनना, $500 देना है तो मैं $50 काट लेता था और फिर क्या करता था, 450 देता था। $50 मैं कमाने के लिए नहीं, लेकिन मुझे बैंक में जाना, बैंक में से आना, फिर उनके घर जाना, तो मेरा जो खर्चा है उस पैसे का राउंड ऑफ करके $50 मैं अपने पास रखता था। ठीक है ना? हेलो, आप लोग मेरे साथ हैं? कितना डॉलर रखा आपने? कितना डॉलर रखा आपने? कितना डॉलर रखा आपने? आपने थोड़ी रखा, उसने रखा ना। तो कितना डॉलर रखा? $50। और कितना डॉलर उस बहन को दिया? 450 डॉलर। ठीक है कि नहीं? इज ओके ना? ठीक है यार, जाने आने का खर्चा निकाल दिया, ये सब निकाल दिया, पर $450 दे दिया। वो कहता है, लेकिन मैंने कभी बहन को नहीं कहा कि 500 मिले थे, 50 काट करके 450 दे रहा हूं। ये मैंने बहन को कभी नहीं कहा। मैंने बहन को कहा ये 450। बहन ने कभी मुझसे पूछा नहीं इतना ही है, नहीं पूछा। बहन के हाथ में जो दिया था उसने ले लिया। लेकिन आज मैं प्रभु के सन्मुख में बैठते समय, आप ध्यान से सुन लो, आज मैं प्रभु के सन्मुख में बैठते समय प्रभु की आत्मा मुझे चूब कर कहता है, तूने 5 साल से तेरे दोस्त को धोखा दिया है। तेरे दोस्त ने क्या कहा था? जो वहां से निकले मेरी पत्नी को देना। तेरा पैसा काटने के लिए कभी नहीं कहा, और तूने उससे कहा नहीं कि मैं काटूंगा करके। तूने अपने हिसाब से काट लिया और पैसा दे दिया, और ये उसकी पत्नी को बताया नहीं कि 500 नहीं, 450 नहीं, 500 है, लेकिन 50 में काट के दे रहा हूं करके तुमने बताया नहीं। तुमने 450 अपने पास रख दिया, 450 दे दिया, और 50 को क्या किया है? अपने पास रख दिया। आज मैं बड़ा शर्मिंदगी के साथ खड़े होकर कहता हूं, मैंने गलती किया है 5 साल से, 5 years से मैंने गलती किया है, मेरे से गलती हो गई है। मैं ये 5 साल से जितना डॉलर मैंने अपने पास रखा वो मैं लौटाऊंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा उस बहन से कि मैंने गलती किया है। वो बहन भी उस कलीसिया में बैठी है। मैं पूरी हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। रो रो के कह रहा है वो। कैसे कह रहा है? रो रो के कह रहा है। जैसे ही उसने अपनी गवाही रो रो के कहा और बैठा नहीं, दूसरा खड़ा हो गया। बोलता है, इसने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने इससे बड़ा भयंकर काम किया है। उसका बैठना खत्म नहीं हुआ कि तीसरी खड़ी हो गई। इस प्रकार कलीसिया के हर एक व्यक्ति खड़ा होकर के अपनी गलती को मानकर पश्चाताप करने लगा। जैसे ही आखिरी व्यक्ति ने अपनी गवाही देकर समाप्त किया, वो कहता है, पास्टर, परमेश्वर की महिमा उस कलीसिया के अंदर उतर आया। परमेश्वर की तेजस, ऐसा एक लाइट उस हॉल के अंदर उतर आया कि लोग उस लाइट को देख नहीं पाए। परमेश्वर की उपस्थिति से जगह भर गया, लोग आत्मा में भर गए। कुछ लोग भविष्यवाणी करने लगे, कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग परमेश्वर की तारीफ करने लगे। पूरा जगह के अंदर ऐसा लगता था कि परमेश्वर आप ही उतर कर आया है। ये 23वां दिन था, 23rd डे। 24वें दिन में क्या हुआ जानते हैं? 3 दिन की उपवास बढ़ा दिया था ना। 24वें दिन ये वापस आए। 24वें दिन में इनके चर्च के सामने से गाड़ियां जा रही है, बाहर रोड है। जाने वाली गाड़ियां
चर्च के दरवाजे पर आते समय रुक जाती थी। वो गाड़ी पार्क करता था आदमी और चर्च में प्रवेश करता था। प्रवेश करते ही वो रोने लगता था। वो चर्च में कभी नहीं आया, पहली बार आ रहा है। गाड़ी पार्क कर रहा है, पार्क करने के बाद वो आदमी दौड़कर चर्च में आ रहा है, आते आते रोने लग रहा है और अपनी पापों को कबूल कर रहा है। एक गाड़ी नहीं, 2 गाड़ी नहीं, 10 गाड़ी नहीं, जितनी गाड़ी वहां से जा रही है लोग अंदर आ रहे हैं। किसी ने बुलाया नहीं उनको, लेकिन परमेश्वर की महिमा की सामर्थ इतना भरा हुआ था, प्रभु के सामने कबूल कर कर अपनी गलती की माफी मांग रहा है। करीबन 65 लोग 24वें दिन प्रभु को ग्रहण किए। 65 लोग प्रभु को ग्रहण किए, उनकी बपतिस्मा हुई, कलीसिया में वृद्धि होने लगा। इसको कहते हैं बेदारी। दिस इज कॉल्ड रिवाइवल। आप समझ में आ गया आपको? रिवाइवल में हल्ला चिल्ला नहीं है, रिवाइवल में आंसू है, रिवाइवल में पश्चाताप है। मैं कहना चाहता हूं, आपकी कलीसियाओं में जिस दिन ये काम होगा उस दिन प्रभु की महिमा उतर आएगा। पश्चाताप करना हम भूल गए ना, हम भूल ही गए। पश्चाताप करना तो हम भूल ही गए। मैं कई बार हमारे रोमन कैथोलिक फ्रेंड्स, वो सही है करके मैं नहीं कह रहा हूं, रोमन कैथोलिक फ्रेंड्स को मैं कई बार सैल्यूट करता हूं। क्यों सैल्यूट करता हूं जानते हैं? कम से कम जो गलती किया वो फादर के पास तो जाके बोलता है। जो गलती किया कम से कम जाके फादर के पास तो बोलता है ना। कितना भी बड़ा गलती किया फादर के पास तो जाके बोलता है। हम जिसने सच्चाई को जाना है, ये धंधा ही बंद कर दिया हमने कहा कि हम दुनिया के फादर को मानते नहीं है, तो फिर स्वर्गीय फादर को तो मानो। क्या हम किसी बाप को नहीं मानते? हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे हमारे स्वर्गीय बाप हम कहते हैं, लेकिन उसके सामने जाते समय भी ऐसा नकाब पहन के घूमते हैं कि हमसे पवित्र और कोई है नहीं। ऐसे शुद्ध दिखाते हैं उसको। किसको दिखाते हैं? जो बाहर की नहीं देखता, अंदर की देखता है, उसके सामने एक्टिंग करते हैं हम लोग। कितनी दुख की बात है। और कैसे बेदारी आएगी? हाउ रिवाइवल विल कम इनटू द चर्चेस? कैसे बेदारी आएगी? किस दिन हम लोग सच में पश्चाताप करेंगे? किस दिन अपनी गलती, मैंने कहा नहीं कि बहुत बड़ा गलती नहीं किया, $50 अपने काम के लिए रखा उसने, अपने जो खर्च किया उसी का लिया उसने, लेकिन प्रभु की आत्मा ने जब उसको कहा, उसने कबूल करके छोड़ा, सिर्फ नहीं उसकी भरपाई की। आपको लग रहा है ये छोटा सा गलती है? अरे पहली शती में तो एक परिवार खत्म हो गया था इस चक्कर में। एक परिवार खत्म हो गई थी। पतरस के पास आकर पूछा कि पैसा दिया? पतरस ने कहा इतना ही है। बोला इतना ही है, गया काम से। झूठ बोला नहीं कि क्या हो गया, मर गया। उसकी पत्नी सज धज के थोड़ी देर के बाद आई स्टाइल में कि हम पतरस के सामने बड़ी बनेंगे, और पतरस ने वही सवाल पूछा, भाई इतना ही मिला बे सिस्टर? हाँ इतना ही मिला, गई काम से। बोला कि तेरा पति को गाड़ कर आए हुए लोगों की कदमों की आवाज सुनाई दे रहा है, तुझे भी ले जाएगा। 2 मिनट के अंदर खत्म हो गई। समझ में आ रहा है? कलीसिया को हमने ऐसा जगह बना दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर कर आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, कुछ भी कर कर आ सकते हैं। इसलिए क्या हो रहा है? बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। आराधना हो रही है, गाना हो रहा है, बजाना हो रहा है, साउंड सिस्टम आ गया है, सब कुछ आ गया है, सिवाय प्रभु नहीं आता है। और आपको क्या लग रहा है ये वॉट्स वगैरह बजाने से शैतान डर जाएगा? ये आवाज जोर से करने से शैतान भाग जाएगा? शैतान हंसता है, बोलता है बेवकूफ, इससे ज्यादा आवाज हम बना सकते हैं, तेरे पास क्या है? शैतान वॉट्स देख करके डरता नहीं है। शैतान हमारा ही बजाने से डरता नहीं है। शैतान हमारी तालियों की गड़गड़ाहट से डरता नहीं है।
शैतान ऐसे ऐसे घंटियों की आवाज़ से डरता नहीं है कि घंटी की आवाज़ जोर से हो जाए तो बस शैतान भाग जाएगा। शैतान इन सारी बातों से डरता नहीं है। शैतान सत्य से डरता है, प्रभु की उपस्थिति से डरता है, प्रभु की उपस्थिति से डरता है। प्रभु की उपस्थिति कहाँ पर होगी? जहाँ पर उसके लोग पश्चाताप के साथ उसके सन्मुख में आते, वहाँ पर ही प्रभु की उपस्थिति होगी। तो इसलिए मुझे सुनने वाले प्रियों, इन दिनों में हमारी कलीसियाओं में ये होने पाए। मैं ये दाखला इसलिए कहा ताकि आपके मन के अंदर ये इच्छा पैदा हो कि प्रभु हमारे कलीसिया में ऐसा होना है। और आपको क्या लग रहा है? नहीं होगा। वो आदमी एक दिन भी जाकर के बाहर प्रचार नहीं किया, लेकिन प्रभु ने ढेर सारी आत्माओं को अंदर लेकर आया। ये मेरा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर। इसका मतलब बाहर जाके प्रचार मत करने के लिए नहीं कहता हूं, वो हमारा दौत्य है, हमारा उत्तरदायित्व है। लेकिन प्रभु आत्माओं को लाने का सबसे बड़ा मूल कारण है हमारे अंदर पवित्रताएं होने पाए, हमारे अंदर शुद्धिकरण होने पाए, हमारे अंदर रिपेंटेंस होने पाए। जब होगा तो प्रभु की उपस्थिति होगी। प्रभु की उपस्थिति होगा तो क्या होगा? एक व्यक्ति आपके कलीसिया में नए तौर से आता है, प्रभु की आत्मा उसको उसके पापों के बारे में बताएगा, वो कबूल करेगा। नहीं, वो बीमार व्यक्ति आता है, वचन सुनते ही वो क्या हो जाएगा? चंगाई हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा हमारे कलीसिया में? हमारे कलीसिया में सब नाटक होता है। चल के देखो, चल के देखो, धीरे से चलो, फास्ट चलो, ये सब प्रभु ने किया था। चल के देखो, हाँ चल के आओ, आ जाओ आ जाओ, हाँ चलो 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 चलो, ये सब प्रभु ने किया था। बाइबल पढ़ो यार, बाइबल पढ़ो, पानी के साथ मत बहो। प्रभु जब कहता था चंगा हो जा तो तुरंत बोरी बिस्तर उठा के चले जाता था। प्रभु ने नहीं बोला चल के देख, चल के देख, आ जा, मुंह खोल, आ बोल। प्रभु ने बोला बाइबल पढ़ो, नाटक में मत जाओ, बहाव में मत जाओ, लोग करने वाली नाटक में मत प्रवेश करो। प्रभु जब काम करता है तो तुरंत काम करता है, ऑन द स्पॉट है प्रभु की चंगाई। प्रभु की छुटकारा स्टैगर्ड वे में नहीं है, वो तो दवाई भी करता है स्टैगर्ड वे में। 4 दिन के अंदर दवाई ले लो, आप वैसे ठीक हो जाओगे। लेकिन प्रभु जब छूता है इमीडिएट। अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ गॉड, अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ मैन, अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ द डेविल। तीनों को पहचानने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। शैतान कैसे काम करता है, प्रभु कैसे काम करता है, मनुष्य कैसे काम करता है। आप लोग पहले आधे घंटे में ही बोल्ड हो गए लगता है। आप लोग दुखी हो गए। दुखी मत होना, मैं हकीकत बता रहा हूं। मैं आपसे कहा ना, आज एक अलग तरीके से प्रभु हमसे बात करेगा। और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सडनली आ गया हूं। प्रभु ने प्लान करके मुझे भेजा यहां पर ताकि आप लोगों को समझाए व्हाट इज ट्रूथ, और कैसा होना चाहिए, एंड व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट, हम क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। प्रभु की उपस्थिति ऐसा है कि बहुत सारे अद्भुत काम हमारे बीच में हो सकता है। यह पश्चाताप बहुत जरूरी है। दूसरी बात, गवाही। मैंने बोला गवाही, अंदर बहुत बड़ी बड़ी गवाही है हमारी। आप लोगों के कलीसिया में गवाही का टाइम है कि नहीं मुझे पता नहीं है। वो गवाही का टाइम होता है तो खड़े रहकर बोलते हैं कि पिछले सप्ताह प्रभु हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, प्रभु हमारे लिए ये किया, प्रभु हमारे लिए वो किया, प्रभु हमारे लिए ये किया, फलाना डिंगना, ये सब कुछ। बाहर जाके गवाही पूछो, बाहर उसकी कोई गवाही नहीं है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि चर्च में गवाह ठहरना। प्रभु ने बाहर जाके गवाही दे, तो बाहर जाके गवाही दे सकता है। सॉरी है, दुख होता है इसलिए मैं जोश में आ जाता हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं विरोध में नहीं हूं, मैं विरोध में नहीं हूं, मैं जो शब्द कहता हूं विरोध में नहीं हूं, लेकिन उस बात को समझाने के लिए कहता हूं। कुछ लोग कहते हैं नाचो नाचो, जबरदस्त नाचो। और नाच लो, कहां नाचो? चर्च के अंदर नाचते हैं, हाथ पैर उठा के नाचते हैं जबरदस्त। मैं उन लोगों से कहता हूं तू एक बार रोड में नाच, तू एक बार प्रभु के लिए। उनको बोलते यार तू इतना, मैं उसको पूछता हूं तू ये चर्च में इतना उछल कूद नाच क्यों कर रहा है? दाऊद के समान हमको नाचना है, दाऊद के समान हमको क्या करना है? नाचना है। मैंने बोला मैंने तो कभी दाऊद को अंदर नाचते हुए नहीं देखा, दाऊद तो सड़क पे नाचता था। दाऊद के समान नाच, लेकिन जगह सोच ले कहां पर होना चाहिए। सड़क पर नाच तू,
नाचेगा नहीं, क्योंकि तेरा पड़ोसी तुझे जानता है तू कैसा आदमी है। वहां चूहा जैसे घूमेगा चुपके, इधर आके नाचेगा। गवाही नहीं है बाहर, बाहर गवाही नहीं है। पैसे के मामले में कंडक्ट समझ रहे हो, कंडक्ट व्यवहार के मामले में, पैसे के मामले में, मॉरल्स समझ रहे हैं, मॉरल्स नैतिकता के मामले में। और फिर हम जाकर उनको सुसमाचार बताएंगे? क्या मुंह से बताएंगे? इससे तो बताते नहीं है, क्योंकि हमारा मुंह ही नहीं है बताने का। हम कैसे मोटरसाइकिल में लड़कियों को लेके घूमते हैं, वो क्या आपको लग रहा है कि दुनिया नहीं देखती है? और फिर हम उनको जाके बताएंगे मन फिराओ, स्वर्ग राज्य नजदीक आ गया है। वो तो अच्छा है कि आपको थप्पड़ नहीं मारा उसने। वो मन में ये सोच रहा है तू पहले मन फिरा और तेरे बेटे को मन फिराव कर, उसके बाद मेरे पास आना। ये एग्जाम्पल इसलिए कहा क्योंकि समझ पाएंगे आप, इसलिए। इस प्रकार अनेक क्षेत्र में पैसे की मामला, चोरी, पड़ोसी के साथ झगड़ा, आपस में पड़ोसी के साथ लेन देन में परेशानी, सब कुछ में ऐसा एक कंडक्ट है जो प्रभु के बच्चों को भावता नहीं है, शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। ये तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव सोचो। पड़ोसी के बच्चे बेचारे परेशान हैं, उनको एक समय की रोटी नहीं है। उनको हम यहां तक पूछते नहीं है कि आपको एक समय का खाना दूं, मैं एक समय का रोटी दूं, नहीं पूछते हैं। वो अलग लोग हैं। अरे उसको तू एक समय का रोटी देता ना, अगले समय में उसके घर में जाके तू प्रार्थना कर सकता था, नहीं दिया तूने, नहीं दिया। हम क्या मुंह से किसको प्रभु के बारे में बताएं? हमारा चरित्र, कंडक्ट, मॉरल्स, एथिक्स जीरो हो गया है, शून्य हो गया है। बैंक से लोन लेते हैं, वापस भरते नहीं है। क्रेडिट कार्ड का पैसे निकालते हैं लेकिन भरते नहीं है। ढूंढ रहा है, आपका एड्रेस ढूंढ रहा है, कहां रहता है मैथ्यू, कहां रहे छे एमने, उसको क्या बोलते हैं, एड्रेस को क्या बोलते हैं, सरनामो શું છે, वो वहां गलत सरनामो दिया है, दूसरे के घर में खटखटा रहा है। हाँ, ये मैथ्यू कोई छे, कौन मैथ्यू, सरनामो गलत देख के भाग जाते हैं। कौन, बाहर वाले नहीं, ईसाई की बात कर रहा हूं, ईसाई की बात। और फिर चर्च में आके कहते हैं प्रभु बेदारी होना चाहिए। कैसे होगा? बाकी दारू, बीड़ी, नशीले पदार्थ, इनके बारे में तो बात करना ही चाहता नहीं हूं मैं, शोभा ही नहीं देता। कंडक्ट, चरित्र, माई कैरेक्टर outside the church is very important. My conduct outside the church is very important. दुकान वाले से झूठ बोलता है, स्कूल में झूठ बोलता है, नौकरी करता है, सब कुछ प्रभु ने अच्छी तंदुरुस्ती दिया है, बोलता है कि मैं बीमार हूं इसलिए नहीं आ सकती हूं, मैं बीमार हूं इसलिए नहीं आ। शादी में गया हो, ये एप्लीकेशन देने के बाद कहां गया? शादी में गया। वो गलती से उस स्कूल का टीचर भी शादी में आ जाए तो, अरे आप तो बीमार थे, है क्या हो गया? अरे शू कहूं यार, પછી बीमार तो હતી સવારે 6 વાગે, પછી પણ हम तो प्रभु का नाम लेने में माहिर है ना, પછી હું પ્રાર્થના કર્યો, 15 મિનિટની પ્રાર્થના કર્યો અને તરત જ દેવે સાજાપણ આપી દીધું મને। પછી સ્કૂલ કેમ ન આવ્યો? મને લગ્નમાં આવવાનું હતું ને। कैसे हम लोग, कैसे लोग बन गए? व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल? ये सब करने के बाद चोरी, चकारी, ये झूठ बोलना, और बाकी मैं ऑफिस में करने वाले काम के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं। वहां से पैसा घूस लेना, लांच लेना, हम नहीं लेते हैं, ड्रॉर खुला है, हम तो लेते नहीं, हाथ से कुछ भी नहीं लेते, हमारा हाथ साफ है।
ड्रॉर खुला है बस, जो डालना इधर डाल। हाथ में नहीं आपવાનું મને, હું લેતો નથી, ખબર નથી તને? उसको धमकाते हैं। वो भी बेचारा स्मार्ट आदमी है, बोलता हाथ में नहीं लेता, मैं जानता हूँ कहाँ लेता, गोद में लेता तू। और यहां पर आकर गाड़ी का वाइपर जैसे हाथ उमाते हैं। गाड़ी का वाइपर देखा ना? हाँ, बरसात के टाइम। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत भी हंसते हैं, प्रभु तो आंख बंद कर दिया है, शैतान बहुत हंसता है, बोलता है चालू रखा। हालेलुया। कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु के बच्चों, कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि हमें कोई नहीं देखता, हजारों आंखें तेरे पर लगी हुई है। जिस दिन से तू प्रभु में आया उस दिन से हजारों आंखें तुझ पर लगी हुई है। तेरा चाल चलन देखता है, तेरे कपड़े से लेके तेरा चाल चलन से तेरा आना जाना सब कुछ देखा जा रहा है। हमको लग रहा है कि हमें कोई नहीं देखता। कौन तेरे घर में आता है, तू किसके साथ जाता है, तू कौन से टाइम में आता है, किस टाइम पे तू बाहर जाता है, कब आता है तू, तेरे घर में क्या होता है, सब वॉच करते हैं लोग, क्योंकि तू अलग हो गया है ना। तू उनके साथ होता तो वॉच नहीं करता, तू प्रभु में आ गया है, तो प्रभु में आ गया तो तेरा ऊपर तो दृष्टि रहेगी। और हमारी कंडक्ट सही है ना बेटी? आप तो वैसे ही सुंदर लगते हो, है ना? तो होठों को भी और लाल करने की क्या जरूरत है? माफ करना बेटा, क्योंकि आप आगे खड़े रह के गाना गाने वालों में से हैं। हम परमेश्वर के क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जैसे खड़े हैं। हमारी हर एक जो रूपरेखा हुलिया जो है प्रभु के लिए भावता हुआ होना चाहिए, है ना? मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए भावता हुआ होना चाहिए। ठीक है ना? मैं विश्वास करता हूँ आप इसको पॉजिटिवली लेंगे, सकारात्मक तरीके से। ठीक है? आपको प्रभु ने दी हुई जो टैलेंट है वो प्रभु में बढ़ना है, तो हम जो बर्तन है प्रभु के हाथ में समर्पित होना चाहिए। ओके? बीच में आ गया, मैंने बता दिया। मैं थोड़ा सा ओपन माइंडेड आदमी हूँ, मेरे से नाराज मत होना, कि अच्छी बातों के लिए कहता हूँ। ओके? तो व्हाट आई मीन टू से इज आवर कैरेक्टर आउटसाइड द चर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। चर्च के अंदर तो सब लोग स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत है कि नहीं? श्वेत वस्त्र पहन लिया, आज मैंने नहीं पहना, नहीं तो मैं भी श्वेत पहनता हूँ। श्वेत वस्त्र, ट्रैवलिंग करता हूँ इसलिए खराब हो जाएगा सोच के नहीं पहना। श्वेत वस्त्र पहन लिया, क्लीन शेव कर दिया, सज धज किया। आपको देखेगा आपकी पत्नी भी गलती से कहेगी सही में हमारा पति स्वर्गदूत है, कम से कम एक दिवस माटे तो। But that is not what is considered important. What is important is how are you outside. पहले गवाही आपकी पत्नी से मिलना चाहिए, आपके पति से गवाही मिलना चाहिए, आपके बच्चों से गवाही मिलना चाहिए। मेरे पापा कैसे हैं, मेरे मम्मी कैसी है, मेरे पति कैसे हैं, मेरे पत्नी कैसी है। घर से गवाही होनी चाहिए, घर के बाद पड़ोसी में गवाही होनी चाहिए थी। आजकल आई डोंट नो अबाउट द सिचुएशन, हमारे यहाँ पर गुजरात का सिचुएशन क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में जब लड़की देखने जाते थे, लड़की देखने जाते ना, लड़की देखने के लिए जाते थे, अपने लड़के के लिए शादी के टाइम लड़की देखने जाते थे। तो गांव में रहते थे उस टाइम, गांव में रहने के टाइम। तो ये जो लड़की जब देखने जाते हैं तो ये क्या करते हैं जानते हैं? सीधा तो लड़की से नहीं पूछेंगे ना, लड़की के बाप से आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं ना आप लोग? हाँ, आप लोग सीधे साधे चलते हैं ना, सीधे ऐसे नहीं पूछते हैं ना। क्या पूछते हैं? नहीं पूछते हैं ऐसे। उनको देखते हैं, बात करते हैं, चल रहे हैं। लेकिन पूछते किससे हैं? जब वो वापस जाते समय उसके गांव में चारों लोग रहते हैं, रास्ते में पूछते हैं। वो पूछेंगे क्यों आए? हम उन लड़की को देखने आए, आपको क्या लग रहा है कैसे हैं उन लोग? तो वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हेलो, वो बोलते हैं भाई ख्याल रखो यार, वो खतरनाक है। वो पड़ोसी बोलेगी ये छोकरी, अरे छोकरी ने बात नहीं करवाना, हाय हाय, ऐसे बोलते हैं। और कुछ पड़ोसी लोग बोलते हैं बहुत सरस छे, बहुत सरस छे, खरेखर आज जो संबंध है ना तुम्हारा माटे बहुत सरस रहसे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो जाते समय पूछताछ करके जाता है पड़ोसी से, उन लोग कैसे हैं,
છોકરી બહુ સરસ છે, એમની માં છે ને એટલું નથી. સબ બોલતે હૈ. पापा જે છે ને એ दारू पिए છે બહુ. वहाँ पे दारू नहीं पी रहा था, लेकिन बाहर आके मालूम पड़ा दारू पीता है. एमने भाई पण दारू पिए છે. अच्छा, इसे कैसे खबर पड़े? आज तो खबर पड़ने की जरूरत ही नहीं है ना. आज तो अंधाधुंध चल रहे हैं. शादी करने के बाद देखा जाएगा, फिर जिंदगी भर देखते रहते हैं. लेकिन जमाना था जब माता पिता बड़े सोच समझ करके शादी के बारे में टच कर, तो पड़ोसी से पता कर. तो कंडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका चरित्र, आपका चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रभु के बच्चे होने के नाते यदि मेरा चरित्र, आपका चरित्र, प्रचार करने वाला मेरा चरित्र, सेवा करने वाले आपके चरित्र, कलीसिया में जाने वाले आपके कंडक्ट समाज में ठीक नहीं है, तो मैं कभी भी प्रभु के बारे में समाज में बता नहीं सकता हूं. नहीं बता सकता हूं मैं. और फिर नाम के वास्ते क्या करते हैं? लड़का को पकड़ के आते हैं, बपतिस्मा दिलवा दो यार, उसको बपतिस्मा दिलवा दो. चर्च में फादर ने बोल दिया देखो शादी करना है तो भाई लड़का को चर्च में आना पड़ेगा, नहीं तो चर्च में नहीं होगी शादी. अब ये माँ बाप भी 50 साल से उस चर्च में जा रहे हैं. अब शादी तो करवाना है, कहाँ करवाएं? वो चर्च में करवाना है. फादर ने तो बोल दिया भाई देखो शादी चर्च में करवाना है तो भाई लड़के को तो चर्च में आना पड़ेगा, बपतिस्मा को लेना पड़ेगा. जो भी है बपतिस्मा, जैसे भी बाल्टी में से पानी डाले या बर्तन में से पानी डाले या टांकी में डुबा डाले उसको, जो भी बपतिस्मा उसको लेना पड़ेगा. तो लड़के को जाके बोलती है लड़की भाई देखो यार हमारे यहाँ पे रिवाज है, शादी तो करना है तो पानी डालना पड़ेगा ऊपर. वो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो तू चर्च में आना बस, वो एक दिन तुझे पानी डालेंगे तेरे ऊपर, तू कुछ नहीं बोलना, चुपचाप खड़े रहना, जो भी पूछे उसको हाँ बोल देना. उसके मन में क्या है? उसके मन में बपतिस्मा थोड़ी है, उसके मन में तो एक ही है, शादी है. वो बेचारा अच्छे कपड़े पहने, एक और जोड़ी लेकर आना ड्रेस, एक और जोड़ी ड्रेस है ना, गीला गीला हो जाएगा तो चेंज करने के लिए ना एक और जोड़ी ड्रेस लेकर आना. और वो बेचारा आ जाता है और उसको पानी में डालता है, पानी फेंकता है उसके बाल्टी भर में पानी, और वो ये बेचारा लड़का दंग रह जाता है क्या हो क्या रहा है. तो कोई बात नहीं, जो भी होए, मुझे लड़की मिल गई ना बस. इस प्रकार के काम करते हैं यार. ये कोई प्रभु का काम है? ये प्रभु के बच्चों का काम है? कितनी शर्मजनक बात है. आपको नहीं लगता है? आप लोग क्या कहेंगे? पास्टर जी शू करें यार, हमें जमाना है वो छे. जमाना वो नहीं, जमाना पहले भी ऐसे ही था, आज भी जमाना ऐसा है. जमाना बदला नहीं है, सिस्टम बदल गए, जमाना वैसे के वैसे, मनुष्य का सोच वैसे के वैसा है. चरित्र इज वेरी इंपॉर्टेंट. चरित्र मेंटेन नहीं करेंगे तो हम प्रभु के लिए काम नहीं कर सकते. आपका काम कर सकते हैं. आपका काम क्या है? बिल्डिंग बनाओ, 4 आत्माओं को लेकर आओ, सिस्टम लेकर आओ, कुर्सियां लो, माइक सिस्टम रखो, 5 आदमी अंदर आएगा, कुछ मत बोलो उनको खुश रखो. आप लोग बद्दा, तमे बद्दा सारो छे, देव तमने आशीष आपे, તમારા શું પ્રોબ્લેમ છે હું પ્રાર્થના કરીશ બસ. બાકી કેમ સ્વર્ગમાં ક્યારે જવાનું એ વાત નહીં કરવાનું, ઘરે જવાની વાત કર. સ્વર્ગની વાત નહીં કરવાનું. આપણે ધરતીમાં રહીએ છીએ, જ્યારે દેવ આવશે ત્યારે જોઈશ આપણે. એટલે અહીંયા શું મળશે એની વાત કર. મને સાજાપણ મળશે કે નહીં? હા તમને સાજાપણ મળશે. રોટી મળશે, રોજની રોટી મળશે તને, આજની નહીં કાલની પણ મળશે. એ બધું વાતો કરો. સ્વર્ગની રાજ્યમાં વાત કરવાનું નહીં, પવિત્રતાની બિલકુલ નહીં, શુદ્ધ ના. हेलो, आप लोग यहाँ पर है कि नहीं मेरे साथ? कि सोच रहे हैं कि इसको पत्थर कैसे मारे हैं, सोच रहे हैं? आप मुझे पत्थर मारे, जो मारना है मारो. प्रभु ने जो संदेश दिया है मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि प्रभु मुझसे पूछेगा तेरे को मैंने पेटलाद भेजा था कुछ काम से, काम करके आए कि नहीं? पूछते हैं कि नहीं? मालिक बेचता है ना, मालिक बेचता है कि नहीं? काम नौकरी करने वालों को मालिक बोले काम કરીને આવો, તો હું જઈને ત્યાં બધાના મોઢા જોઈને પછી ખાઈને આવી ગયા પાછો, તો માલિક શું કહેશે? એક લાફો મારશે માલિક, જાઓ પાછા. તો એટલે મારા માલિકે મને મોકલ્યા છે અહીંયા પેટલાદમાં, કંઈ કામથી મોકલ્યા છે. એક કામ કરીને પાછો જઈશ, નકર મારશે મને લાફો. હાલેલુયા.
तो इसलिए गाल सुने वो जाता है, कारीगर जाता है ना उधर काम करना है, वो दुकान वाला गाली देता है उसको, अरे आ गया फिर से तू, फिर से पैसे लेने आ गया, ये है वो हो, गाली देता है। ये आप लोग क्या करते हैं, सुन लेते हैं कि नहीं सुन लेते हैं? तुम्हें जटला गाड़ा पानो गाड़ा पो पर पैसा आप के मालिक के मुखिया छे मने। तो इसी प्रकार हमारा काम है कि बताना, और सुधरेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं सुधरेंगे तो आप जानो प्रभु जाने, मेरे हाथ शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। तो चरित्र। तीसरी बात, प्रार्थना। प्रार्थना करने के लिए तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। मैं कई प्रभु के दासों से बात करते रहता हूं, शैतान ने भी एक अच्छा तरीका निकाला है। अच्छा तरीका बताएं शैतान ने क्या तरीका निकाला है? तो ये लॉकडाउन के बाद ही शुरू किया उसने, लॉकडाउन के बाद। वो भी चेंज करते रहता है, सिस्टम्स को चेंज करते रहता है अपने क्या बोलते हैं समय के अनुसार। उसने अच्छा तरीका निकाला है, बोले इन लोगों को कैसे फंसा के रखे। फंसा के रखना है ना कुछ काम में। नौकरी करने वाले तो अपनी नौकरी में लगाए, उसको 8 घंटे की नौकरी उसको 12 घंटे करवा दिया, तो 12 घंटे करना काम। और उसके बाद आने के बाद उसका तो बस सोने का ही टाइम है, और तो कुछ टाइम उसके पास है नहीं। बाकी प्रभु के दास लोग हैं जिनके पास समय है। तो शैतान ने कहा कि भाई मैं तो लाया नहीं मोबाइल, आपकी मोबाइल है? आपकी मोबाइल है? हाँ, क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ थोड़ी देर? हाँ। शैतान ने बोला यार स्मार्टफोन ले लेना, स्मार्टफोन समझ लेना, स्मार्टफोन। और वो सब ले लेना जिसके अंदर आप ट्यूब देख सकते हैं, पाइप देख सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं, ग्राम देख सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ, समझ गए ना? ट्यूब, पाइप, ग्राम, बुक सब कुछ देख सकते हैं, वैसा वाला लेना। और इधर उधर की बातें मत देखना, प्रभु की बातें देखते रहना, इसमें देखते रहना। जहाँ किसी को पूछना भाई क्या कर रहे हो, मैं ऑनलाइन में हूँ, मैं ऑनलाइन में हूँ। ऑनलाइन में क्या कर रहे हो? नहीं मैं वचन देख रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। बोले यार तू पूरा दिन, हाँ भाई मैं इसे लगाऊँ, इसके अंदर लगाऊँ, जो आनंद है इसमें वो कहीं नहीं मिलेगा। कितना शैतान स्मार्ट है देखो, आपको प्रभु से बात करने के लिए बंद कर दिया उसने। किसके नाम पे? आपको वचन पढ़ने के लिए समय बंद कर दिया उसने। प्रभु से वार्तालाप करते थे आप पहले, बंद हो गया। अभी वार्तालाप इसमें हो रहा है। वचन पढ़ते थे, वो क्या हो गया है? बंद हो गया है। सब कुछ इसमें हो रहा है, बैठे हैं इसके साथ। और ये तो हमारे जियो जो है आपको और जीबी देगा और फ्री देगा। एयरटेल वाला आएगा, हम भी आपको फ्री दे रहे हैं। वोडाफोन आएगा, हम भी आपको फ्री दे रहे हैं। और जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर सब आपको फ्री दिए जा रहे हैं। वो ले लो। नंबर बदलते जाता है। किस लोगों का तो नंबर पता नहीं, कपड़े बदलते वैसे नंबर बदलता है, क्योंकि फ्री में ले जा रहे हैं। इसमें ऐसा हमको फंसा दिया है कि हमें प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। एक माता जी प्रार्थना करती है घुटने टेक कर। हम कह रहे हैं ना देश में बेदारी होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं देश में बेदारी होनी चाहिए तो कितने लोग प्रार्थना करते हैं? प्रभु बेदारी भेज। ओके बाय, बेदारी नहीं आएगा। प्रभु कोई तेरा सर्वेंट है क्या बेदारी भेजने के लिए? एक स्त्री प्रार्थना कर रही है, ध्यान से सुनो, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखना। स्त्री प्रार्थना कर रही है घुटने टेक कर, अपने कमरे में चिल्ला कर प्रार्थना कर रही है, प्रभु जी ब्रिटेन में बेदारी भेज, ब्रिटेन में बेदारी भेज, प्रभु जी बेदारी भेज। उसके लिए मेरे लड़कों को खड़ा कर। प्रार्थना कर रही है। कहते हैं लोग घुटने टेक करके, जहां पर वो घुटने टेकती थी वो जमीन में खड़ा हो गया। जहां उसका घुटना था वो जमीन धंस गया। लोगों को पता था इसका, यहां पर इसके दोनों घुटने थे वो स्त्री के। चिल्लाती थी, प्रभु के सामने रोती थी, रात को दिन को समय मिले तब जाके रोती थी, प्रभु बेदारी भेज, मेरे लड़कों को इस्तेमाल कर। थर्डिस्ट मूवमेंट कैसे आया? द वेस्ली ब्रदर्स केम इनटू खान। वेस्ली ब्रदर्स केम अप। वो स्त्री के बच्चे हैं, वो पूरा ब्रिटेन को हिला दिया, इंग्लैंड को हिला दिया। कितने लोगों की प्रार्थना? एक स्त्री की प्रार्थना। पेटलाद में रहने वाले प्रियो, आपकी प्रार्थना गुजरात को हिला सकता है। आपकी प्रार्थना गुजरात को हिला सकता है।
आप सोचेंगे मैं बड़ा प्रचारक बनूंगा, नहीं, प्रचारक मत बनना। तू वो स्त्री बनना जहां पर घुटने टेक कर प्रार्थना करे, हे प्रभु पेटलाद को हिला प्रभु, करमसद को हिला परमेश्वर, विद्यानगर को हिला प्रभु जी, आनंद को हिला परमेश्वर, नहीं नडियाद को हिला परमेश्वर, नहीं गुजरात को हिला परमेश्वर। क्या आपको लगता है मेरा प्रभु का हाथ छोटा है? अरे प्रार्थना करने वाला 10 उठ खा जाए, सच में प्रार्थना करने वाला 10 खड़ा हो जाए, गुजरात को प्रभु हिला देगा, उसकी फाउंडेशन को हिला देगा, शैतान के नेव को हिला देगा। आपकी प्रार्थना के सामर्थ्य है उसमें। There is power in prayer. There is no power in clapping, but there is power in prayer. मैं आपको इसलिए जोश के साथ कहता हूं कि इन दिनों में प्रार्थना की आवाज उठने पाए, आपके चर्च में उठने पाए, आपके घरों में उठने पाए, आपके परिवारों में उठने पाए। जैसे आप देश के लिए प्रार्थना करेंगे आपका घर की स्थिति बदल जाएगी, आप जगह के लिए प्रार्थना करेंगे आपकी घर की स्थिति बदल जाएगी, आपके बच्चों की स्थिति बदल जाएगी, आपकी आज्ञा ना मानने वाला बच्चा सीधा हो जाएगा। आपने मार मार करके समझा के काउंसलिंग करा के उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन प्रार्थना करेगा परमेश्वर उसको छुएगा, परमेश्वर को छुएगा, और वो हो सकता है कि अगला मिशनरी बने। हेलो, संकल्प के साथ जाना, इसलिए मैंने 3 बातें प्रभु की आत्मा ने जो बताया मैं आपके सामने रखा। 3 बातें, प्रार्थना, दूसरा हमारा पश्चाताप, तीसरा हमारा कंडक्ट लोगों के सामने, समाज के सामने। भूलना मत, क्योंकि हमारे ऊपर एक छाप लग गया है। क्या छाप है? हम प्रभु के बच्चे हैं। We are the children of God. प्रभु के बच्चे। मैं कई बार प्रार्थना करने वाले लोगों से कहता हूँ, यार यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह इस धरती पर आए, वचन कहता है रात रात बैठ के प्रार्थना करता था। यीशु मसीह, यीशु जैसा व्यक्ति जिसके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी पावर है, उनको भी रात रात बैठ के प्रार्थना करना पड़ा। तो हमको क्या लग रहा है आसानी से सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा प्यारो, नहीं होगा। गलतफहमी में मत रहना। जितने कलीसियाएं खड़ी हुई है और जितने कलीसियाएं आज स्थित है, उसके पीछे प्रार्थना करने वालों की एक झुंड था, छिपा हुआ झुंड था एक। उनका चेहरा दुनिया ने नहीं देखा, उनका चेहरा किसी फोटो में नहीं आया, उनका चेहरा टीवी में नहीं आया, उनका चेहरा न्यूज़पेपर में नहीं आया, लेकिन उनका चेहरा स्वर्ग के पेपर में छपते जा रहा था, स्वर्ग के पेपर में छपते जा रहा था। यहाँ के न्यूज़पेपर में तेरा नाम छपेगा, तेरा फोटो छपेगा, वो कबाड़ी किलो बेचेगा, उसके बाद जला देगा। लेकिन स्वर्ग में अगर छप गया वो कभी ना मिटेगा, कभी ना मिटेगा। इसलिए मैं आपको उत्साह दिला रहा हूँ, प्रार्थना के लिए अपने कमर को कसो, प्रार्थना के लिए अपने कमर को कसो। जवान युवतियों, प्रार्थना के लिए अपने कमर को कसो। जवानों, बुजुर्गों, प्रार्थना के लिए हमारे कमर को कसो। प्रभु कार्य करेगा। चरित्र को ठीक रखो। जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, प्रभु के नज़दीक रहेंगे, अपना चरित्र अपने आप ठीक होते जाएगा, चरित्र ठीक होते जाएगा। और जितना प्रभु के सामने बात करते जाओगे, प्रभु हमारी गलती को बताएगा, हम पश्चाताप करते रहेंगे। ये दोनों उसके साथ जुड़ा हुआ है। और जब ये काम तीनों साथ में होगा, परमेश्वर अपना अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, परमेश्वर अपना अद्भुत काम करेगा, कलीसिया में करेगा। आपको लग रहा है हमारी कलीसिया में कुछ नहीं हो सकता? कुछ लोग कहते हैं कलीसिया में कस्सू नहीं था पास्टर, कस्सू नहीं था। मैं उन लोगों को कहता हूँ कस्सू नहीं, मेरा प्रभु से બધું થઈ શકે છે। માણસથી ના થાય, માણસથી ના થાય, પાસ્ટરથી ના થાય, ઓ હાલેલુયા, ઇવેન્જલિસ્ટથી ના થાય, મોટો પ્રચારકથી ના થાય, કંઈ પણથી તમે રેનાલ્ડ બોંકેને પણ લઈ આવો, નહીં થાય, પણ દેવથી થશે, देवती थसे। हालेलुया, प्रभु के बच्चे घुटने टेकेंगे, होगा, इट विल हैपन। मैंने अनुभव किया है, हम एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ। मैं कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ था, उस कलीसिया में कुछ समस्या आ गई, ऐसे लग रहा था कि कलीसिया की हालत खराब हो जाएगी। हाँ, मैं जवान था उस समय पर, हो सकता है कि मेरी 25, 26, 27 उम्र था, 26-27 उम्र था। मैं कई बार इस बात को बताया हूँ, फिर से आपकी, मेरी बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपकी विश्वास को बढ़ाने के लिए कहता हूँ। उस समय ऐसा लगता था कि कलीसिया में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कलीसिया टूट जाएगी, बहुत सारी बातें। हम लोगों ने सोचा कि हम विषयों को लेकर लड़े क्यों,
हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? प्रार्थना है। हमने प्रार्थना का ग्रुप को तैयार किया चर्च में, रोज रात को शाम को बैठ के प्रार्थना करते थे। आपको पता है वो प्रार्थना कितना महीना चला? 7 महीना चला, 7 months, 7 महीना चला। ऑफिस से आता था मैं, जल्दी आता था, समय पर आता था, खाना खाता था, उसके बाद थोड़ी बहुत बात करता था, 8:30 बजे चर्च में भाग जाता था। मेरे साथ प्रार्थना करने वाले कुछ लोग थे, वो भी ऑफिस से आते थे। मेरे पास स्कूटर था, उनके पास, बेचारों के पास स्कूटर नहीं था, वो साइकिल में आते थे। 9 बजे तक आ जाते थे, रोज 9 से 12 बजे तक, रात को 9 से 12 प्रार्थना चालू है, आवाज से प्रार्थना चालू। शुक्रवार को 9 से 3 बजे तक, 9 से 3, क्योंकि शनिवार को छुट्टी होने के कारण 9 से 3, शनिवार को 9 से 3 बजे तक, रात की बात कर रहा हूं। इस प्रकार 7 महीने तक प्रार्थना रही। आप जानते हैं समस्या टल गया, कलीसिया बढ़ने लगा, कलीसिया बदलने लगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा श्रेय उसमें, मैं इतना ही कहता हूं प्रभु ने काम किया। इस मुश्किल परिस्थिति में मेरी नई नई शादी हुई थी, उस समय पर मेरी नई नई शादी हुई थी। आप सोचो, मैं नहीं हूं घर पे 12 बजे तक रात को, ऑफिस से आता हूं, चले जाता हूं। मेरी पत्नी समझदार थी, कभी कंप्लेंट नहीं किया उसने, प्रार्थना के लिए जाने दिया। 7 महीना तक चला, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। गॉड डिड ग्रेट थिंग्स। मैं कहता हूं वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो परमेश्वर आज भी काम कर सकता है, वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो हमारे लिए काम करने के लिए विश्वास योग्य है। आपके कलीसिया में वो काम कर सकता है, आपके परिवार में वो काम कर सकता है, आपके हर क्षेत्र में काम कर सकता है। क्या प्रार्थना के लिए घुटने टेकेंगे आप लोग? अपने घरों में, अपने चर्च में प्रार्थना के लिए समय निकालोगे? आपको तो अच्छा अच्छा बिल्डिंग है, प्रभु ने दिया है, क्यों नहीं प्रार्थना कर सकते हैं आप? कौन रोकता है इसको? क्या आपके मामलदार ने कहा कि 10 बजे बंद रखना इसको? मामलदार ने कहा कि चर्च को 10 बजे बंद रखना, ताला लगा देना, कहा आपको? ऐसा है क्या यहाँ पे रिवाज? ऐसा कुछ है कि 10 बजे ताला हो जाना चाहिए चर्च हॉल बिल्डिंग? ऐसा क्यों नहीं हुआ? अच्छा, चर्च बिल्डिंग हो गया तो घर तो खुला है तेरा, घर में तो बैठ सकते हैं, घर में बैठो प्रार्थना करो। नहीं, 3 बातें मैंने आपको बताया, ये 3 बातें आप मन में रखना और इसको अमल में लाओगे ना, पेटलात नहीं, यहाँ से एक बड़ी बेदारी फूट उठेगी, यहाँ से एक बड़ी बेदारी फूट उठेगी। और प्रार्थना करना, प्रभु जी मुझे उस बेदारी का भाग बनाना। आप भी उस बेदारी का क्या होना चाहिए? भाग बनना चाहिए। यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट रिवाइवल। हालेलुया। इतना सब कहने के बाद भी आपके चेहरे पर एक आनंद नहीं है, इतना कहने के बाद भी आपके चेहरे पर आनंद नहीं है, इसका मतलब लगता है कि आपको जो कहना कह ले, हम तो जो है वैसे करेंगे। तू अपना काम करके जा, हम तो जो ऐसे वैसे हैं वैसे करेंगे। मैं कहता हूँ भुगतेगा, तू भुगतेगा, आज के बाद भुगतेगा, क्योंकि आज तूने संदेश सुन लिया है। अगर संदेश नहीं सुना होता तो तू बच जाता। आज तू गलती से इधर आया है, संदेश सुन लिया है, तू भुगतेगा। अगर नहीं करेगा तो भुगतेगा तू। हालेलुया। अगर नहीं आता तो बच जाता। तू कह सकता तो मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन आज इधर आया है, प्रभु ने तुझे लेकर आया ये सुनाने के लिए, और तूने सुन लिया है। और अब तू नहीं करेगा, डंडा पड़ेगा तेरे ऊपर। डंडा तेरे घर से शुरू होगा और तेरे से शुरू होगा। याद रखना, मैं प्रभु की आत्मा में कहता हूँ। इसलिए प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने इसलिए आपको अलग किया है ताकि प्रभु के लिए कुछ काम करे। हालेलुया। अब हम वचन में जाएंगे। लेट्स गो टू द वर्ड। और यहाँ पहली थिस्सलुनी पहली अध्याय और उसकी 5वीं कलम। आपने सब लोग ने बाइबल उठाया? एक मिनट, सब लोगों को बाइबल खोलने दो। खोल लिया बेटा? पहली थिस्सलुनी पहली अध्याय उसकी 5वीं कलम। सब लोग ने बाइबल खोला? तो चलो अब हम मिलकर पढ़ेंगे। वी ऑल रीड टुगेदर। सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। यस। एक और बार पढ़े। अभी ब्यूरो साहब पढ़िएगा साथ में, सब लोग मिलकर पढ़िए एक और बार।
हो गया। बेटा अभी मिला नहीं मिला? आपका बाइबल सही है ना? ये ब्यूरो साहब में भी ढूंढने के बाद मिला नहीं तो मतलब कुछ गड़बड़ है। वो हिंदी है? नहीं भाई, वो हिंदी है तो भी इसमें है नहीं, पहली तेसलोनी है ना? हाँ ठीक है, बस ठीक है। क्योंकि ब्यूरो साहब ने भी उठाया, उसके बाद ढूंढा, मिला नहीं, मैं सोचा कि गायब है, तेसलोनी गायब हो गया। कोई नहीं, चलो ठीक है। तो ओके, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। तो पौलुस क्या कहता है? अभी जोर से गुजराती में पढ़ी, एक व्यक्ति पढ़ी जोर से, एक हाँ, एक व्यक्ति, हाँ जोर से, हाँ ऐसो केवल शब्द थी नहीं पण सामर्थ थी, पवित्र आत्मा थी, ખાતરીપૂર્વક। હા, કેમ સ્વાર્થતા કેવી રીતે? ત્રણ બાબત છે એમાં શું છે? પહેલા સામર્થ્ય, પવિત્ર આત્મા સાથે, અને ત્રીજી સ્વર્ડે, ખાતરીથી। એટલે એક તો તમારા અને મારા જીવનમાં ખાતરી હોવી જોઈએ। જે સુસમાચારની વાત હું કરું છું, સ્વાર્થતાની વાત કરું છું, તારા અને મારા જીવનમાં ખાતરી હોવું જોઈએ कि आ स्वार्था मारा जीवन में काम करे छे। ए खातरी होए तो तू सामर्थी ए स्वार्था बीजाने बताई सकेस। मारा जीवन में खातरी ना हो तो वे केवी रीते हूँ बताईश? मारा जीवन में स्वार्थानी अनुभव होवू जोईए। स्वार्थानी अनुभव सिर्फ नहीं पण स्वार्थानो फल होवू जोईए, त्यारे मारा जीवन में खातरी हशे। જ્યારે મારા જીવનમાં ખાતરી હશે તો હું સામર્થ્યથી અને પવિત્ર આત્માથી શું કરીશ? એમને બતાવીશ। કેવલ શબ્દથી નથી। આજે શું થાય છે? ફક્ત શબ્દથી થાય છે। પૌલુસ કહે છે કે અમારી સ્વાર્થ શબ્દથી નથી। દેવની સ્વાર્થ શબ્દથી નહીં પ્યારો, દેવની સ્વાર્થમાં સામર્થ્ય છે। વચન કહે છે કે the message of the cross is power to us. It is foolishness for the people who are going to hell। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन बचने वालों के लिए सामर्थ्य है। क्रूस का संदेश, द मैसेज ऑफ क्रॉस। स्वार्थता जब हम बोलते हैं, मैं ये सेवकों के लिए विशेष तौर से बोलता हूं, बाकी सारे लोगों का एक काम है कि स्वार्थता दूसरों को बता सकते हैं ना। आप बड़ा प्रचारक बनने की जरूरत नहीं, आप 2 शब्द बोल सकते हैं, यीशु ने मुझे बचाया, यीशु आपको भी बचा सकता है, ये तो बता सकते हैं। अपने नौकरी के स्थान में, आप जहाँ भी काम करते हैं, अस्पताल में होंगे, दूसरे जगह होगा, आपको कोई आके पूछे आपका तबीयत खराब था, क्या हुआ? अरे मेरा तबीयत खराब था, लेकिन मैंने प्रार्थना किया, मेरा यीशु ने मुझे चंगाई दिया, आपको भी चंगाई दे सकता है। इतना शब्द को कह सकते हैं ना। आप उसको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको ये देवी छोड़ना पड़ेगा, हम सीधा कूद जाते हैं वहां पर। खातरी नहीं अपने अपने खातरी हो જોઈએ। आ स्वार्था मारा जीवन ने बदलाई नाख्यो छे। जिस दिन तेरे और मेरे जीवन को बदला दिया इस स्वार्था ने, तभी हमारे अंदर खातरी होगी। खातरी नहीं है तो हम दूसरों को क्या बोलेंगे? सामर्थ्य से नहीं बोल सकते, ना हम क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा से बोल सकते हैं। हम सिर्फ शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। शब्द इस्तेमाल करने वाला कौन है? नहीं, शब्द इस्तेमाल करने वाला शैतान तो करता ही है, लेकिन इस दुनिया में शब्द इस्तेमाल करने वाला कौन है जानते हो? मार्केटिंग करने वाले, है ना? कितना बढ़िया शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप आटे में फंस जाते हो, देता कि नहीं? LIC बेचने वाले, पॉलिसी बेचने, उनका काम है LIC पॉलिसी बेचने वाला। सोचो आप कितना जीवन, कितने साल जियोगे, लेकिन ये सोचो 1 करोड़ रुपया आपको मिलेगा तो कैसा होगा, है ना? कितना ऐसे प्यार से बोलते हैं 1 करोड़ रुपया आपको लंबी आयु ऊपर वाला दे, 50 उम्र में आपको 1 करोड़ मिलेगा। फिर धीरे से बोलते हैं अगर मर जाए तो घर वालों को 1 करोड़ मिलेगा। ये सोचो जरा, इतने प्यार से मार्केटिंग। आप भी सोचने मजबूर होगा। प्रभु ने 4 बार कहा तू मर जाएगा तो कहाँ जाएगा, पूछा तेरे को, लेकिन तभी तेरे को कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन LIC एजेंट ने बोला तू मर जाएगा तो 1 करोड़ मिलेगा, ये बोला तो बहुत असर हो गया। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? तो मैं एग्जाम्पल कहता हूं, उनको मैं दोष नहीं दे रहा हूं, उनका काम है ना? लेकिन उसने कभी खुद ने पॉलिसी नहीं लिया है। समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं किया है, इसे खातरी नहीं है। क्योंकि ये तो कब मिलेगा? मरने के बाद तेरे को तो पता ही नहीं कुछ। अच्छा, टीवी में ऐड देखते हैं हम लोग, टीवी में ऐड देखते हैं ना आप लोग,
हेलो, टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे? एडवर्टाइजमेंट टीवी, आप लोग की टीवी में ऐड नहीं आता है? आता है। अच्छा, आप लोग यार चुपचाप ऐसे बैठे हो कि यार लगता है कि सारा गंदा काम मैं ही करता हूँ। आप लोग मतलब मैं एक स्वर्गदूतों की टोली से बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। टीवी में ऐड होता है ना, मेरे घर में टीवी नहीं है यार, मेरे घर में टीवी नहीं है, लेकिन पहले देखता तो ऐड आता था। तो आएगा आपको साबुन का ऐड, साबुन ना, कौन से साबुन है वो तो इस्तेमाल करते हैं आप, लक्स होगा। हाँ, तो लक्स का ऐड आएगा। लक्स का ऐड में कौन आता है, कोई आइडिया है? हाँ, हीरोइन आता है। कोई यार समझ लीजिए ऐश्वर्या राय हो, जो भी है, जो भी हीरोइन है वो आता होगा। आप लोग तो ना ये फरीसी जैसे आप लोग, है ना, छुप के सारा काम करेंगे, खुला कुछ नहीं करेंगे। मेरा हिसाब किताब सीधा है, सीधा हिसाब किताब है। तो ऐश्वर्या राय होगा, या जो पडुकोण है ना, क्या है, हाँ, दीपिका सिंह होगी, जो भी होगा वो सब आएंगे और ये साबुन के साथ देखेंगे, त्वचा देखिए। लेकिन आप उसको जाके पूछना, आपने कभी लक्स इस्तेमाल किया? बोले हम क्यों लक्स इस्तेमाल करें, पागल है क्या? लक्स तो तेरे लिए है, जो कंपनी हमें पैसा देता है उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। इसका मतलब क्या है? वो नाटकीय तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता है ताकि आपको लुभा ले। आपने लक्स लिया, जो भी सोप है ना, जो भी सोप, एक कोई भी सोप का नाम ले लेते हैं ना, लक्स लिया, लिरिल है, वो है, आप उसको पैसा खर्चा करके, पहले आप लाइफबॉय यूज करते थे, है ना, बढ़िया चलता था, गंदगी सब निकल जाती थी। लेकिन आपने अभी जब से इसको देखा, इसमें त्वचा गोरा हो जाएगा, तो वो अपने पूरा 1 डसन लेकर आया, वो घिसे जा रहे हैं, रोज यहाँ घिसे जा रहा है। फिर 12 जब खत्म हो गया साबुन, तब देखा आईने में पहले से भी काले हो गए। तब मालूम पड़ा कि ये सब क्या है ना। फिर दूसरों को बोलते, यार आ બધું નાટક છે ને, એવું કંઈક કરવાનું નહીં તમને, લક્ષ ને લાઈબોય બહુ સરસ હતા આપણા જીવનમાં, હવે શું કરીએ, હવે આદત પડી ગયા છે, ટેવ પડી ગયા છે, એટલે હવે લક્ષ લઈએ છીએ અમે, આમને તેમને બધું આપણે એક્સક્યુઝ કાઢીએ આપણે। समझ रहे हो? ये नाटकीय, समझ गया नाटक? ये नाटक में खातरी नहीं है, देयर इज नो एश्योरेंस, बिकॉज उसने कभी भी अनुभव नहीं किया है। इसलिए सामने वालों को नाटकीय तरीके से गॉस्पेल बताते हैं, पॉलिश करके बताते हैं, पॉलिश करके बताते हैं, पैकेज करके बताते हैं, शुद्ध गॉस्पेल बताते नहीं है। खातरी होगा तो शुद्ध गॉस्पेल बताएगा। शुद्ध गॉस्पेल क्या है? तू प्रभु को स्वीकार करके तू उद्धार नहीं पाएगा तो नाश हो जाएगा, यह है शुद्ध गॉस्पेल। बोलने की हिम्मत है? हम लोग पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करके क्या बोलते हैं? प्रभु को स्वीकार कर लो, तेरा अच्छा हो जाएगा, तेरा भला हो जाएगा, तेरे बच्चों का भला हो जाएगा। ये तो रेलवे स्टेशन में बैठने वाली भिखारी भी यही बोलती है, बोलती है कि नहीं बोलती है? आपसे पैसे मांगते हैं, बोलता है कि भाई साहब कुछ दे दो, तेरा भला हो जाएगा, तेरे बच्चों का भला हो जाएगा, तेरा इसका भला हो जाएगा। वो क्या सुसमाचार है? हेलो, आप लोग मेरे साथ हो ना? हाँ, हकीकत का सामना करो प्यारो। खातरी होगा तो सुसमाचार सामर्थ के साथ और पवित्र आत्मा की कृपा के साथ बोलोगे। आज दुनिया सुसमाचार सुनना चाहती है, मार्केटिंग शब्द सुनना नहीं चाहते हैं। दुनिया तंग हो गई है मार्केटिंग शब्द सुनकर। दुनिया सुनना चाहती है, बचने के लिए हम क्या करें? लेकिन हमें खातरी नहीं है, हम साबुन लगा के घूम रहे हैं, हमें कहां से खातरी है? हमें पता ही नहीं है। हमें पहले खातरी होनी। सुसमाचार की खातरी कब होगा? जब उसका अनुभव हमारे अंदर होगा, उसका जीवन हमारे अंदर होगा। एक व्यक्ति जब प्रभु में आता है, वो नई सृष्टि है। तू नई सृष्टि होगा तो तू बोल पाएगा, सुसमाचार ने मुझे बदल डाला है, तुझे भी बदल सकता है। अगर नहीं बदलेगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। क्या होगा जानते हो? प्रभु आने के बाद यहां पर जो प्रभु में है उनको ले जाएंगे, बाकी लोगों का हालत खराब हो जाएगा। देखो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो बकबक कर रहा है कुछ। मैं आपको अनुभव से कहता हूं,
आपने इंडियन ऑयल सुना? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC सुना है? हेलो, इंडियन ऑयल सुना है? जहाँ से आप पेट्रोल लेते हैं, हाँ, डीजल का भाव बढ़ गया, 100 रुपया हो गया, पत्थर में मारो। मैं छुप छुप के चलता था, मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, एकदम उच्चतम श्रेणी में मैं काम करता हूँ। छोटे पोस्ट में नहीं था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था मैं। मेरे चेयरमैन को आंख में आंख मिलाकर कहा, सर, जीसस इज द ओनली सेवियर। बचने का एक ही रास्ता है, यीशु पर विश्वास करोगे उद्धार पाओगे। आप जहां वहां रह जाइए, लेकिन यीशु पर विश्वास करिए। मेरे चेयरमैन मेरे दोस्त समान है, उनसे कहा मैंने, इस प्रकार सारे डायरेक्टर से कहा, जितने ऑफिस में मुझे मिलने आते हैं सबसे कहता हूं। वो मुझे देखते समय मेरे सामने एक शब्द नहीं बोलता है, क्योंकि वो मेरे जीवन को देखता है। मुझे खातरी है वो जब मुझे देखता है, उनको लगता है कि इसको प्रभु ने बचाया तो सच में कुछ कह रहा है, इसमें दम है। मैं अनुभव से कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं, हो सके वो बचे नहीं, क्योंकि बचाने का काम प्रभु का है, बोलने का काम मेरा और आपका है। हम मार्केटिंग करके किसी को बचाना नहीं चाहते हैं। तेरा शादी हो जाएगा, तारा लग्न थी जासे, तो અહીંયા પ્રભુમાં આવી જશે, તારા લગ્ન થઈ, કેટલા દીકરી છે? 5-6 દીકરી છે। હો, 5 દીકરી ક્યારે લગ્ન કરશે તું? એક વાત કહું, તું પ્રભુમાં આવી જા, દેવળમાં આવી જા, એટલે બધા પ્રાર્થના કરશે ને તો છોકરીને લગ્ન થઈ જશે। એ બિચારા છોકરીને લગ્ન થઈ જશે કરીને આવે છે, દેવ માટે નથી આવતા, લગ્ન થઈ જશે એ વિચારીને આવે છે। પણ આવીને પછી શું થયો? 1 મહિના નીકળી ગયા, 2 મહિના નીકળી ગયા, 3 મહિના લગ્ન નથી થતો। પછી પૂછે છે લગ્ન ક્યારે થશે? પ્રાર્થના કરો, લગ્ન થઈ જશે। અરે કેવી રીતે લગ્ન થશે? એ લગ્ન કરવા માટે દેવે ક્રૂસ પર ચડી ગયા અમારા માટે? હે, તારા લગ્ન કરવા માટે દેવે ક્રૂસ પર ચડી ગયા? તમને નોકરી આપવા માટે ક્રૂસ પર ચડી ગયા? અરે તું નોકરી આપવા માટે તું ચર્ચમાં શું આવવા? બહાર માળાને નોકરી નથી મળતા? તારાથી વધારે નોકરી એ લોકોને મળે છે? એ લોકોના લગ્ન નથી થતા? એ લોકોના દીકરીਆਂ નથી? એને દેવને શું શોધો છો તમે? अंदर जाने के लिए रुक गया हूं। अंदर जाना चाहिए ना, पानी भर जाता है तो हिलाना पड़ता है, अंदर जाए। खातरी हो જોઈએ, સુસમાચારની ખાતરી હોવી જોઈએ। આ સુસમાચારે મારા જીવનમાં પરિવર્તન લાવ્યો છે। એ પરિવર્તન મારા બોલવાથી નહીં, મારા જીવનથી દેખાવું જોઈએ। બીજા દેખવું જોઈએ, જોવું જોઈએ કે એના જીવનમાં પરિવર્તન થયા। મારા ઘરવાળાએ જોવું જોઈએ કે ત્યાર સુધી જ્યારે આ સુસમાચારને અંગીકાર કર્યો છે એ દિવસથી એમના જીવનમાં પરિવર્તન થયો છે, એ લોકો કહેવું જોઈએ। ત્યારે જ તમે સામર્થ અને પવિત્ર આત્માની બલથી સુવાર્તા કહી શકો છો। हेलो, क्लियर हो गया? हमको कितना डर लगता है आजकल बोलने के लिए। डर लगेगा है ना? कैसे डर नहीं लगेगा? हमारा जीवन ही गड़बड़ है तो कैसे उसको बोलेंगे? प्रभु के दास ने बोले 5 लोगों को सुसमाचार बोलना है। देख, 5 लोगों को सुसमाचार बोलना है, 5 लोगों को सुसमाचार बोलना है। अगले संडे में पूछूंगा कितने लोगों को बोला। और हम तो डर के हमारे हालत खराब है, पसीने भाग गए, किसको बोले यार? रास्ते में लड़का जा रहा, इधर आ, प्रभु तुझे बचाएगा। उसको कुछ पता होता नहीं, आता पता नहीं, टिक कर रहे हैं हम लोग। खातरी अंदर, पहला अपना जीवन में खातरी हो चाहिए। सुसमाचार नहीं, द पावर ऑफ गॉस्पल यू हैव टू एक्सपीरियंस, आई हैव टू एक्सपीरियंस, देन आई हैव टू स्पीक, नॉट विथ वर्ड्स, नॉट ओनली विथ वर्ड्स, बट विथ पावर एंड विथ होली स्पिरिट। ऐसे लिखा है आपकी भाषा में, फिर से पढ़िएगा। बहनों में से कोई पढ़िए, बहनों में से कोई पढ़िए, आवाज उठाते पढ़िए बहनों में से। हमारा सुसमाचार, अरे आपके पास हिंदी बाइबल था, आपने बताया नहीं। हाँ, तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा निश्चय के साथ पहुंचा है। पौलुस कहता है निश्चय के साथ। पढ़िए गुजराती में पहुंचो। नहीं, बहनों में से, हाँ पढ़िए, दिनेश पढ़िए, उसके बाद बहनों में से पढ़िए। दिनेश पढ़िए। शब्द थी नहीं, हाँ हाँ, ओहो, गुजराती में बहुत सरस है, गणी खातरी पूर्वक, बहुत सरस लखे, गणी खातरी पूर्वक, बहुत निश्चय के साथ। કેમ કે
અમારી સુવાર્તા કેવળ શબ્દથી નહીં हाँ। પણ સામર્થ્યથી हाँ। પવિત્ર આત્માથી हाँ। તથા ઘણી ખાતરીપૂર્વક हाँ। અમારી પાસે આવી। हालेलुया। समझ गए प्यारों, सेवकों, सुसमाचार का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा, पोशाक पहनने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पोशाक मत पहनना, पोशाक ढंग का पहनना, अच्छे पोशाक पहनना, अच्छे वस्त्र धारण करना, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, है ना, प्रभु के बच्चे हैं ना, प्रभु के अच्छे वस्त्र अच्छा पहनना चाहिए। आंटी आप क्या कह रहे हैं, पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? मैं एक बार चर्च में गया था, किसी चर्च में मुझे बुलाया था। मैं तो मुंह फट आदमी हूँ, मैं बोल देता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी आदत है मेरा। वहाँ पर गया तो एक लड़का बैठा हुआ था, धोआ के आगे बैठा हुआ था, तालियां वालियां बजा रहा था। बेचारे का पैंट फटा हुआ था, पैंट ना जी आगे से फटा हुआ था। मुझे बहुत दया आई, पैंट फटे यार, ऐसे कैसे यार, बेचारा आगे बैठकर आराधना कर रहा है, उसका पैंट यहाँ से फटा हुआ है, कैसे यार, आगे से दोनों साइड। तो मैंने धीरे से वहाँ के पास्टर से पूछा, यार तो गरीब, लेकिन फिर मुझे शक हो गया, क्योंकि उसका शर्ट बहुत अच्छा था। उसका शर्ट क्या था, शर्ट बहुत बढ़िया था, ये पैंट थोड़ा फटा हुआ था आगे दोनों साइड से। तो हमने धीरे से पास्टर से पूछे कि गरीब खानदान के होंगे, हम कुछ मदद करें। पास्टर बोला नहीं नहीं, गरीब खानदान के नहीं है ये। मैं बोला कि फटा है, नहीं नहीं गरीब खानदान के नहीं, अच्छे खानदान के हैं वो। अच्छा अच्छा, ऐसे पूछना मत, उनको बुरा लग जाएगा। अच्छा अच्छा भैया, ठीक है भाई, भूलेंगे नहीं। फिर हमने और थोड़ा ध्यान से, भाई घुटने में फटा हुआ है, घुटने में ना, घुटने में फटा हुआ है, तो हमको लगा कि ये ज़्यादा घुटने बैठ के प्रार्थना करता होगा बेचारा, है ना, घुटने में बैठ के बहुत देर प्रार्थना करता होगा, तो इसलिए हो जाता है ना ऐसे घुटने, है ना। आप लोग अभी एक ही पैंट पहन के रोज 3-3 घंटा प्रार्थना करो, फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? हाँ फट जाएगा, फट जाएगा। तो मेरे को लगा कि भाई रोज प्रार्थना करता होगा ऐसे। मैं मन में सोचा, प्रभु ऐसे जवानों को खड़ा कर, प्रभु हमारे कलीसिया में ऐसे जवानों को खड़ा कर जो ऐसे प्रार्थना करे कि पैंट भी फट जाए घुटने से। फिर मैंने धीरे से प्रभु के दास को कहा कि बड़ा प्रार्थना का शूरवीर होगा, प्रार्थना का शूरवीर होगा ये तो। फिर प्रभु के दास से सह नहीं गया, फिर धीरे से मुझे बोलता है, नहीं नहीं ये क्या है, ये फैशन है। अच्छा अच्छा, ये फैशन। वो जीन्स जो है यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है। एक समय था जब पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। मैं आपको 50 साल पहले लेकर जा रहा हूँ, आपको 50 साल पहले ले जा रहा हूँ। नई पीढ़ी को पता नहीं है इसके बारे में। एक समय था जब पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, तब प्रभु के सामने रोते थे, प्रभु हमको कपड़ा देना, हमारे बच्चों को अच्छा कपड़ा देना। खास तौर तो प्रभु का बच्चा होने के बाद कपड़ा फाड़ के प्रभु के पास आता है। शर्म आना चाहिए, शर्म नहीं आना चाहिए। और प्रभु के दास लोग बोलेंगे नहीं, ये तो उनकी हिम्मत ही नहीं है बोलने की, कोई खातरी नहीं है ना अंदर, केवी रीते बोले। प्रभु तो दास ना छोकरा जे वो पहने छे तो शू कहे પછી? We have to come back to the Bible. हमें वचन में वापस आना है प्यारो। We have to come back to the Bible. There is no shortcut. कोई शॉर्टकट नहीं है। सही कह रहा हूं अंकल, मैं क्या कह रहा हूं? एक समय था ना, कपड़े नहीं थे, तभी प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे हमको अच्छे कपड़े देना, हमारे बच्चों को अच्छे कपड़े देना, हमारे पास कम है लेकिन बच्चों को अच्छे कपड़े देना। प्रभु ने कपड़े सिर्फ नहीं, पैसे दिए लेने के लिए, एक नहीं 12 जोड़ी लेने के लिए पैसे दिए प्रभु ने। अब लेता है तो क्या लेता है? अगर फटा नहीं हो तो फाड़ के लेता है। फटा हुआ उसका जीन्स का ज्यादा दाम है, पता है आपको? मैं मार्केट में गया था पूछने के लिए, सोचा यार पता करके आता हूँ ये क्या झमेला है, और फटा हुआ का ज्यादा। बोले क्यों भाई? बोले यार वो तैयार वाले को फाड़ना पड़ता है, उसका काम करना पड़ता है, रफ सब करके खार के उसको तैयार करना पड़ता है, फिर उसको लगने। फेडेड जींस कमा गया। और प्रभु के बच्चे हम लोग, किसके बच्चे हैं? हमारे बाप को कैसा लगेगा? हमारा बाप कौन है? प्रभु है ना। भाई फटा हुआ जींस पहनना पहने ने फेरो छो मारा डीकरा आओ। તમારા છોકરા સ્કૂલમાં જાય ફટાવા યુનિફોર્મ પહેરીને, તમને સારું લાગશે? સારું લાગશે તમને? કે ફટાવા જીન્સ પહેરીને તમે સ્કૂલમાં નથી મોકલાતા છોકરાઓને? ભારે કાઢી નાખશે સ્કૂલમાંથી। ચર્ચમાંથી બારે કાઢી શકો છો? सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं।
मेरे चर्च में एक बार, जिस चर्च में मैं सेव के करता हूँ, एक लड़का पहन के आया। मैं लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगली बार पैंट उतार दूंगा मैं तेरा इधर। चुपचाप जाकर के मैंने बोला पैसा नहीं है तो मेरे से पैसा लो, 2 पैंट सिलाओ। फिर थोड़ी सी देर के बाद मेरी नज़र लड़कियों की साइड में गया। बड़े खुश हो रहे हैं लोग भी कि हम लोग कितने अच्छे हैं। लड़कियों की साइड में हमारी नज़र गया तो हमने देखा एक लेडी का यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पर ये जगह हमने कभी देखा ऐसे है? देखा अंकल ने देखा, चश्मा लगा के देखता है बढ़िया सा। तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ ऐसे कटा हुआ है ऐसे। हमें यार ये क्या बात है, यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ पर कटा हुआ है, क्या बात है? तो हमने प्रभु के दास से पूछा, यहाँ पर क्या आपकी आराधना का टाइम बहुत ज़्यादा है क्या? आराधना का टाइम ये तो फटा हुआ नहीं लग रहा था, बढ़िया तैयार किया हुआ लग रहा था। हम पूछा कि आराधना का आपका टाइम बहुत ज़्यादा होगा? नहीं नहीं, हम तो 10-15 मिनट में आराधना फिनिश करते हैं। नहीं, मैंने सोचा कि बहुत देर तक दोनों हाथ ऊंचा करके खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा इजी, यहाँ पे इजी होने के लिए ये काट के रखा होगा। दोनों हाथों को सुर की ओर उठाए, बोलते हैं ना पास्टर लोग बोलते हैं, अब हम थोड़ी देर दोनों हाथों सुर की ओर उठाए, और फिर वो भूल जाता है नीचे डालने के लिए, बोलना ही भूल जाता है। प्रभु के दास लोग भी ना कभी कभी मगज फर जाते हैं इनका। बोलते हैं हाथ उठाते हैं हम और हिला हिला के प्रभु की स्तुति करें, फिर नीचे डालने के लिए बोलना ही भूल जाता है। वो बेचारी, हो सकता है कि वो बहन, मैंने सोचा कि वो लड़की ने सोचा होगी यार बहुत देर तक ऐसे हाथ ऊंचा करें टाइट होगा, तो इसको काट करके हम लगाते हैं। फिर वो कहता है नहीं पास्टर जी, ये फैशन है, ये फैशन है। सुनो मुझे सुनने वाले प्यारो, प्रभु का वचन कहता है तू सीढ़ी पर चढ़े, सुना आपने कभी पढ़ा? सीढ़ी पर चढ़े, तेरा नंगापन दिखना नहीं चाहिए, ये वचन कहता है। और हम कहते हैं सीढ़ी पर क्या खड़े खड़े दिखा रहे हैं। शर्मजनक बात है प्यारे। प्रभु के सेवकों, हमारे ऊपर बड़ी उत्तरदायित्व है। वी हैव गॉट ए बिग चैलेंज। जमाना बदलता है बोलकर उसके साथ बहना मत, तू मरा हुआ मछली होगा। जमाना कैसे भी होगा, उल्टा स्विम करना, तू जीवित रहेगा, जीवित रहेगा तू। हालेलुया। आपकी हालेलुया सब ठप हो गया। आपको ऐसा लग रहा है बलून में से मैंने हवा निकाल दिया आपकी, है ना? नहीं प्यारो, नहीं, हम लोग साथ में हैं, हम लोग मिलकर इसको लड़ेंगे। ये शैतान की चक्रव्यूह से हम लोग जीतेंगे, शैतान लाने वाले चाल और जाल से हम जीतेंगे। हम लोग इसमें साथ में हैं।